बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 10 नवंबर सन 2021 और दिन है बुध का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ट्रैवल रूल्स, यानी अगर आप ओमान के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लाजमी पता होना चाहिए, आपने क्या क्या कुछ करके आना है। ये ऑलरेडी पहले से शेयर कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि जो इंडिया की कोवैक्सीन है वो अप्रूव हुई थी, तो उसके बाद में 27 अक्टूबर सन 2021 को सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से एक बार फिर से रूल बताए गए थे। कुछ इसी हवाले से कमेंट भी दोस्तों के आते हैं, तो वो तमाम रूल आपके साथ जो मेन हैं, जो आम एक ट्रैवलर है उसके लिए जो मेन रूल है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोस के लिए। तो नंबर एक पर जो आपका जो मेन चीज़ है वो है, कोई भी मुसाफिर जो ओमान के अंदर एंट्री करेगा तो उसे जो ओमान की एक वेबसाइट है जो covid19.emsharaf.om है, उसके ऊपर अपनी प्री रजिस्ट्रेशन करवानी है, तमाम अपना डाटा उसके ऊपर फिल करना है। और ये जो ई मुशर्रफ के ऊपर आपने डाटा फिल करना है, ये सफारतकारों के लिए ये कानून नहीं है, वो ऐसे ही आ सकते हैं। ज़ेरे नज़र जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कोई मस्कत एयरपोर्ट की न्यू वीडियो नहीं है, ये आज से काफ़ी अर्सा पहले शूट की गई थी, ये ओल्ड वीडियो है, तो इस वीडियो के ऊपर ना जाएं। इसके बाद में नंबर 2 पर मुसाफिरों के पास 30 दिन की जो कोविड-19 की हेल्थ इंश्योरेंस है वो लाजमी होनी चाहिए। जो खुदा न खास्ता अगर आपको कोविड-19 हो जाता है तो 30 दिन के लिए जो भी उसके ऊपर ख़र्चा आएगा, पैसा आएगा, वो इंश्योरेंस वालों ने ही पे करना है। तो इसलिए आपके पास 30 दिन की इंटरनेशनल इंश्योरेंस होना लाजमी है। इसके बाद नंबर 3 पर आपके पास जो एक पीसीआर टेस्ट की मनफी रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपकी फ़्लाइट 8 घंटे से ऊपर है तो 96 घंटे पहले वाला जो पीसीआर टेस्ट है जिसके ऊपर क्यूआर कोड मौजूद होना चाहिए वो होना चाहिए। और अगर आपकी फ़्लाइट 8 घंटे से कम है फिर आपके पास 72 घंटे से पहले यानी करवाया हुआ एक मनफी पीसीआर टेस्ट होना चाहिए जिसके ऊपर क्यूआर कोड होना लाजमी है। और ये 18 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए ये रूल लाजमी नहीं है। इसके बाद में नंबर 4 पर जो ओमान में अप्रूव्ड वैक्सीनें हैं वो आपको 2 डोज उसकी लगी होनी चाहिए और 14 दिन कंप्लीट हो चुके होने चाहिए, तब आपके पास जो उसका सर्टिफिकेट होगा वो पास में होना चाहिए। और जब आप ओमान के अंदर पहुँचे तो 14 दिन कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। और जो वैक्सीनें हैं वो भी सुन लें, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यानी जो एस्ट्राजेनेका है वो पाकिस्तान वाली जो वैक्स ज़ेवरिया है वो भी चलेगी, कोविशील्ड है, इसके बाद में जॉनसन है, जॉनसन एंड जॉनसन की सिर्फ 1 डोज ही चाहिए, इसके लिए 2 डोज नहीं चाहिए। इसके बाद में मडोरना है, इसके बाद में फाइजर बायोएनटेक है, ब्रांड नेम है, कोमरेंटी वो भी साथ में शामिल है। इसके बाद में सिनोफार्म है, इसके बाद में सिनोविक है और स्पुतनिक है, और साथ में ही कोवैक्सीन है, इंडिया में तैयार की गई और उसको अभी हाल ही में अप्रूवल मिला है। तो ये छोटे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये रूल लाजमी नहीं है। इसके अलावा कुछ जो ओमानी लोगों के लिए कुछ रूल इनमें से थोड़े से डिफरेंस हैं, बाकी जो बीमार हैं मरीज़ हैं उनके लिए भी थोड़े से डिफरेंस हैं। बाकी हम बात कर रहे हैं जो आम नॉर्मल एक मुसाफिर है और वो ओमान के अंदर ट्रैवल करके आता है। इसके बाद में बात करते हैं जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई या फिर ऐसी वैक्सीन लगवाई हुई है जो ओमान के अंदर अप्रूव नहीं है, तो वो कैसे ओमान के अंदर आ सकेंगे। तो उनके लिए वो पहले वाले रूल हैं, जैसे वैक्सीन नहीं आई थी तो उससे पहले ओमान के अंदर एंट्री होती थी। यानी नंबर 1 पर आपने अपने मुल्क से एक नेगेटिव पीसीआर टेस्ट हासिल करना है, कोविड-19 emsharaf.com का .om पर अपनी रजिस्ट्रेशन फुल करनी है और एक ट्रैवल फार्म हासिल करना है। इसके बाद में आपने फ़ीस पे करनी है, उसके ऊपर ही जो मस्कत एयरपोर्ट पर आपका एक पीसीआर टेस्ट होगा। इसके बाद में आपने होटल बुक करना है अपनी 7 दिन की करतीना के लिए। इसके बाद में आप जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपका टेस्ट होगा और आपकी कलाई पर एक जो रेस्ट बैंड है वो बांधा जाएगा, जो ट्रैकिंग का सिस्टम है कोविड-19 के हवाले से। इसके बाद में जैसे ही आपकी 7 दिन कंप्लीट हो जाएगी करंतना, उसके बाद में आपने 8वें दिन दोबारा से टेस्ट करवाना है और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप बाहर आराम से जा सकते हैं। तो ये थे कुछ जो मेन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर की हैं ट्रैवल करने के हवाले से, जो रूल हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर फिर भी मज़ीद अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो पर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर आपको उसकी रिप्लाई मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।